जय श्री बाबा बिहारी जी की। बाबा बिहारी जी का 131वां जन्म दिवस 11 अगस्त को है। संयोग से 11 अगस्त को ही महाशिवरात्रि है, 11 अगस्त को ही श्री पिताश्री का दिन है। तो हमने एक 11 अगस्त के दिन तो सूक्ष्म सा प्रोग्राम रखा है श्री बाबा बिहारी जी की समाधि पे कि 10 तारीख को सुबह रामायण का पाठ शुरू करेंगे, अखंड पाठ। 11 तारीख को सुबह पूजा अर्चना के बाद, यज्ञ के बाद भंडारा लगेगा 11 अगस्त को। उसके रूप में बीच के अंदर संयोग से जहाँ श्री बाबा बिहारी जी का जन्म हुआ, जहाँ श्री बाबा बिहारी जी ने चोला छोड़ा, संयोग से वो मकान 50 साल पहले बाबा जी की 50वीं जयंती पे हमारे बीच में बैठे भाई कपिल सोनी जी के पास वो मकान था। इन्होंने वो मकान श्री बाबा बिहारी चैरिटेबल ट्रस्ट को यहाँ आकर अपनी इच्छा जताई कि ये बाबा जी का मकान है और मैं ट्रस्ट में देना चाहता हूँ। उस भव्य मकान का निर्माण हुआ है, भव्य निर्माण किया है हमारे बड़े भाई श्री गुलाब जी ने। बाबा जी के प्रिय सेवक रहे हैं गुलाब जी, उनके साथ भी रहे हैं, बड़ा समय बिताया है। उनके आशीर्वाद से आज भव्य मकान तैयार है। उस दिन बाबा जी के 29 तारीख को गुरु पूर्णिमा के दिन उस मकान का लोकार्पण किया जाएगा। मैं मेरे सिरसा के परिवार से ये कहूँगा कि संत फकीरों की धरती और बड़े बड़े संत यहाँ हुए हैं, उसी कड़ी में बाबा बिहारी जी भी बहुत बड़े संत सिरसा में हैं। और आज भी मुख्य रूप से हम देखें तो कहीं ना कहीं वो अपनी समाधि के स्थल में विराजमान रहते हैं, हर समय उनका आशीर्वाद रहता है। उसी आशीर्वाद के रहते हुए आज जो भव्य मकान का निर्माण हुआ है वो लोकार्पण किया जाएगा 29 तारीख को गुरु पूर्णिमा के दिन। गुरुओं का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है गुरु पूर्णिमा, उस दिन लोकार्पण होगा। तो मैं मेरे सिरसा के परिवार से ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उस दिन वहाँ रोडो सुनारो वाली गली में रानिया गेट पर बाबा जी का आशीर्वाद लें और बाबा जी का भंडारा चलेगा, टूट भंडारा, प्रसाद ग्रहण करें। देखिए 25 तारीख से वहाँ पूजा याचना शुरू हो जाएगी और 28 तारीख को बाबा जी की एक विशेषता रूपी एक जो मूर्ति बनवाई गई है वो शायद आप भी पहली बार देखेंगे वहाँ। अभी तो मैं नहीं बताऊंगा किस रूप में कैसी मूर्ति है, किस चीज़ से बनी है, लेकिन वो एक भव्य बाबा जी की इच्छा के अनुसार से जो कहीं आसपास नहीं है वो मूर्ति बनी है। उसका भी उस दिन 28 तारीख को हम वहाँ विराजमान हो जाएंगे और 29 तारीख को लोकार्पण होगी। आप भी दर्शन करेंगे तो धन्य हो जाएंगे। और मैं मेरे सिरसा को परिवार को एक बार फिर कहूँगा कि 29 तारीख को रोडा वाली सुनारों वाली गली में सुबह 10 बजे आकर अपने बाबा जी के दर्शन करें और आशीर्वाद लें और भंडारे का प्रसाद ग्रहण करें। सेवा जी सभी कर लेते हैं, कपिल जी ने जो जगह दी है बाबा समाज, ये एक संयोग है कि 50 साल तक जो मकान जहाँ बाबा जी का जन्म हुआ और जहाँ बाबा जी ने चोला छोड़ा, वो मकान तो 2-3 बार जरूर बिका। मैं उस मकान में गया लेकिन किसी ने कील भी नहीं लगाई, ना उतारी। और देखने वाली जगह थी कि वो मकान वहाँ पर कोई कह देते अभी पुराना मकान है, दिमक लग गया या कोई सोरा आ गया या कुछ नहीं, मतलब आपको ये लगता था कि ये मकान भी आज भी यूज हो रहा है। ऐसा भव्य मकान बाबा जी के आशीर्वाद से 50 वर्ष के बाद, जो 20 साल तक तो कपिल जी के पास रहे, इन्होंने ताला भी खोल के नहीं देखा उस मकान, साफ सफाई कर देते थे और ताला लगा। पता नहीं इनके क्या मन में आई ये यहाँ आकर बाबा जी का जो, हाँ इनके पिताजी की इच्छा थी वैसे तो, पर इन्होंने आकर अपने पिताजी की जो इच्छा यहाँ जिताई ट्रस्ट में आकर और इन्होंने वो मकान बाबा जी को दिया। वैसे तो बहुत बड़ी बात है, बाबा जी का आशीर्वाद है। और मैं यही कहूँगा बाबा जी को कि इस परिवार पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना कि ये आगे भी ऐसे ही बाबा जी की सेवा करते रहे।